सोचो अगर इंडियन एनिमेशन भी हॉलीवुड या फिर जापान के लेवल पर होता, पिक्सर या फिर गिबली से टक्कर ले रहा होता। ऑब्वियसली मेरे भाई ऐसा हो सकता था, बट कुछ ऐसी गलतियां हुई जिन्होंने इंडियन एनिमेशन इंडस्ट्री को ना 10 साल पीछे ढकेल दिया। तो आखिर हुआ क्या? हम पिक्सार, गिबली या फिर ड्रीमवर्क्स के लेवल पर आज तक पहुंच क्यों नहीं पाए? आज की इस वीडियो में हम इसी का ब्रेकडाउन करेंगे बाय नोइंग द पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर ऑफ इंडियन एनिमेशन सीन। लेकिन एक बात याद रखना कि ये कहानी मिस्ड अपॉर्चुनिटी की तो बिल्कुल नहीं है, बल्कि मेरे दोस्त ये एक वार्निंग की तरह है कि अगर अब भी हम नहीं सुधरते हैं तो ये जो ड्रीम है ना इंडियन एनिमेशन को वर्ल्ड लेवल पर रिकॉग्नाइज करवाना है, हमारी कहानियां पूरी दुनिया में फैले, लोग देखें, चेरिश करें, उसकी बड़ाइयाँ करें, वो एक फॉरगेटन पास्ट हो जाएगा। मेरे दोस्त, इंडिया और एनिमेशन का जो रिश्ता है ना वो सदियों से चला हुआ आ रहा है। मतलब 1934 में जब वाल्ट डिज्नी अपना 3 लिटिल पिग्स रिलीज करती है, तब इंडिया में एक एक्सपेरिमेंट हो रहा था, जम्बू काका, इंडिया की पहली एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म। मतलब तुम समझ रहे हो, 1934 में हमने पहली शॉर्ट फिल्म निकाली थी जम्बू काका। बट वही बात है, यहाँ पे हॉलीवुड के फीचर फिल्म्स का इवोल्यूशन हो रहा था, बट इंडिया अभी भी शॉर्ट्स एंड एक्सपेरिमेंटल कहानियों में अटक चुका था। फिर 1974 आता है, जहाँ हॉलीवुड में द रेस्क्यूअर्स और जापान में हेडी गर्ल ऑफ द एल्प्स जैसे प्रोजेक्ट्स ट्रेंड सेट कर रहे थे। एंड ये वो समय था जब इंडिया में एक अनेक और एकता करके एक शॉर्ट फिल्म आई, एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म, जिसको इंडियन गवर्नमेंट ने फंड किया था। मतलब तुम बात समझ रहे हो, जहाँ हॉलीवुड में भाई बड़ी बड़ी फंडिंग्स लगा के बहुत ज़्यादा पैसा लगा के एक एनिमेटेड फिल्म बनाया जा रहा था, यहाँ इंडिया में अभी भी एक एनिमेटेड कहानी बनाने के लिए जो कि सोशली इम्पैक्ट करे लोगों को, उसके लिए भी गवर्नमेंट फंड कर रही थी। कोई प्रोड्यूसर खड़े नहीं हो रहे थे कि भाई चलो तुम पिक्चर बना लो। एंड 1974 का एक ऐसा समय था जहाँ पे काफ़ी बेहतरीन पिक्चर आई थी उसके साल, 1.5 साल, 2 साल के अंदर, लाइक सोली 1995 की आई गेस। तो तुम बात समझ सकते हो, एक ऐसा समय था जहाँ पे काफ़ी लाइव एक्शन सिनेमा में इंप्रूवमेंट हो रहा था, बट नथिंग अबाउट द एनिमेटेड वर्ल्ड, वो वहीं अटक चुकी थी, वही शॉर्ट एंड एक्सपेरिमेंटल कहानियों में। मतलब फ़र्क बहुत सिंपल एंड विजिबल था, क्योंकि हॉलीवुड में एनिमेशन इंडस्ट्री $1 बिलियन की इंडस्ट्री बन रही थी, जहां इंडिया में वो अभी भी एक गवर्नमेंट फंड के ऊपर कहानी बना रहे थे। लेकिन अब सवाल आता है, क्या अगर इंडियन एनिमेशन सीन को एक अच्छी शुरुआत मिलती तो वो उस चीज़ को सस्टेन कर पाते? तो नहीं भाई, इसकी कोई गारंटी नहीं होती कि अगर तुम्हें कोई अच्छी शुरुआत मिल जाए, अच्छा पुश मिल जाए, तो तुम अच्छा कर लोगे। दैट्स नॉट गारंटी। एंड कुछ ऐसा ही इंडियन एनिमेशन सीन के साथ हुआ। 2000 के बाद काफ़ी अच्छी चीज़ें उन्होंने प्रोड्यूस तो की, बट उस चीज़ को सस्टेन नहीं कर पाए वो लॉन्ग टर्म में, एंड वहाँ से उनका डाउनफॉल भी शुरू हो गया। 2005 का समय, हनुमान मूवी की रिलीज, चेरी ऑन टॉप। भाई लोग पागल हो गए, भाई क्या बनाया है, मतलब लोग, मतलब पूरा बवाल मचा हुआ रहा भाई एनिमेशन इंडस्ट्री में, भाई क्या ही बना दिया इन्होंने। बट उसके बाद कुछ आया ही नहीं भाई। मतलब 2008 में फिर वो जब हॉलीवुड वाले कुंफू पांडा या फिर वाली निकाल रहे थे, जो कि वर्ल्ड में, सोसाइटी में इन्फ्लुएंस ला रहे थे, लोगों के सोचने के तरीके को बदल रहे थे, वहाँ हम भाई क्या निकालते हैं, रोड साइड रोमियो, वो भी एक कोलैबोरेशन के साथ। भाई हम वर्ल्ड डिज्नी के साथ कोलैबोरेट करते हैं वायरफ वाले वर्ल्ड डिज्नी के साथ कोलैबोरेट करके इतनी वाहियात कहानी निकालते हैं जिसका ना कोई सर, ना पाए, ना सोशल इम्पैक्ट, ना, मतलब वो जो उसकी स्टोरी टेलिंग थी ना पूरी, वो इतनी वाहियात थी कि भाई वो कहानी फ्लॉप कर जाती है। बहुत वो अच्छी लगी होगी, बट फॉर मी दैट वाज नॉट द कप ऑफ टी। एंड उसकी अनइन्फ्लुएंशियल कहानी ने, अनइन्फ्लुएंशियल स्टोरी टेलिंग ने उस कहानी को बर्बाद कर दी। इतना पैसा लगने के बाद भी एक इंडियन कोलैबोरेशन कहानी फेल कर जाती है। बाहर वालों के साथ हमने कोलैबोरेट किया था, बट स्टिल वी फेल्ड। फिर आता है 2012 का समय, जहां हॉलीवुड वालों ने रेकी ट्रेल्व जैसी एनिमेटेड सीरीज निकाली, एंड दूसरी तरफ जापान अटैक ऑन टाइटन की शुरुआत कर चुका था। एंड इंडिया में भी हमने अर्जुन दी वॉरियर प्रिंस बनाई, जो कि एक काफ़ी बेहतरीन कहानी थी, बट वो कहानी फेल कर जाती है, बॉक्स ऑफिस से पिट जाती है, क्योंकि उसकी मार्केटिंग ढंग से की ही नहीं जाती। मतलब पहला रीजन तो मार्केटिंग था, लेकिन जो सबसे बिगेस्ट रीजन मैं मानता हूँ ना, ऑडियंस इलिटरेट है इंडिया की। उन्हें कोई बहुत इन्फ्लुएंशियल है, बहुत माइंड बेंडिंग कहानी दिखा दो, उन्हें वो कहानी पसंद ही नहीं आएगी, क्योंकि उन्हें उस कहानी का एसेंस ही नहीं समझ में आता। एंड जब तुम उन्हें एनिमेस दिखाते हैं, फिर एनिमेशन दिखाते हो, उन्हें लगता है ये बच्चों के लिए है, एंड वो उस चीज़ को नेग्लेक्ट कर देते हैं, भाई ये बच्चों के लिए है। तो तुम समझ सकते हो, इलिटरेसी बहुत बड़ा रीज़न है कि इंडिया में एनिमेशन नहीं चलते हैं। तुम कितने भी हाथ पैर मार लो, कितना भी ज्ञान, एट द एंड बात यहीं पे आ जाती है कि लोगों का परसेप्शन क्या है। लोगों का परसेप्शन यही है कि एनीमे एक कार्टून है एंड वो बच्चों के लिए है। क्या बोलूं मैं इस पे, क्या बोलूं क्या मैं इस पे। एंड यही सबसे बिगेस्ट रीजन है कि इंडियन एनिमेशन इंडस्ट्री इंडिया में फेल कर रही है, फेल करती रहेगी जब तक ये मिसकंसेप्शन नहीं हटता कि एनिमेशन, एनिमेटेड कहानियाँ बच्चों के लिए नहीं, सभी लोगों के लिए। एंड यही रीजन है कि भाई प्रोड्यूसर भी पैसा नहीं लगाते हैं भाई, कि हमें पैसे नहीं लगाने हैं, देखने तो बच्चों के लिए है, बच्चों के लिए हम इतना पैसा नहीं खर्च करेंगे। जहाँ हमें पैसा मिलेगा लाइव एक्शन बना के शाहरुख खान को लेके, तो हम वहीं पैसे डालेंगे, हमें नहीं बनानी एनिमेटेड। ये पूरा मिसकंसेप्शन है। तो मैं कोई भी कितना भी ज्ञान पे ले कि ये रीजन है, वो फलना ठीक ना, कुछ रीजन नहीं। सबसे बड़ा रीजन यही है कि ऑडियंस इलिटरेट है,
काफ़ी हद तक, एंड उनका एक मिसकंसेप्शन है कि भाई एनिमेटेड कहानियाँ मतलब बच्चों के लिए। खैर बैक टॉपिक यार, 2018 समय आता है जहाँ रजनीकांत की एक एनिमेटेड मूवी निकलती है जिसका बजट है 125 करोड़। एंड भाई उसका जब तुम ग्राफिक्स देखोगे, जब उसमें एनिमेशन देखोगे, वो भाई PS2 जैसा फील होता है। मतलब PS2 के तुम ग्राफिक्स देख रहे हो, उसमें मूवमेंट्स असली नहीं लगते, मतलब कुछ भी अच्छा लगता ही नहीं। मतलब 125 करोड़ पानी में चला जाता है। एंड वो मूवी भी बॉक्स ऑफिस पे फेल कर जाती है। इवन इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट एक्टर था उस कहानी में, तब भी वो कहानी फ्लॉप करती है। मतलब आई गेस इतना फ्लॉप कर जाती है वो कहानी कि रजनीकांत को अपनी काफ़ी प्रॉपर्टीज बेचने पड़ते हैं मूवी की रिकवरी के लिए। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है 2018 में, जहां भाई साहब हॉलीवुड में कुंग फू पांडा जैसी कहानियां, फिर से अपना इधर डेमन स्लेयर निकाल रहे थे जापान वाले, वहाँ इंडिया की जो सबसे हॉट टॉपिक एनिमेटेड मूवी थी छोटा भीम एंड कुंग फू धमाका। आयरनी देख रहे हो बड़ी। एंड हम फिर एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई हमारा गुरु करे। हम उस बचपने से निकल ही नहीं पा रहे कि भाई वो गया छोटा भीम, मोटू पतलू, हो गए, ये बचकाने थे, खत्म हो गए, अब आगे बढ़ो यार। ये वहीं अटके हुए हैं। मतलब स्टार्ट किए थे शॉर्ट फिल्म से, अभी उस शॉर्ट फिल्म वाले कैटेगरी में ही अटके हुए हैं। ये इतना साल बीत गया, कोई इंप्रूवमेंट नहीं, कुछ नहीं। एंड उसमें एक सबसे बड़ा रीजन ऑडियंस का है, मैं पहले ही बता चुका हूँ। फिर तुम्हारा सवाल है यार, और फिर वीडियो पर्पस क्या है? जब कुछ बदल ही नहीं सकता, ये ऐसा ही रहेगा, तो फिर फ़ायदा ही क्या है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, बदलेंगी चीज़ें, क्योंकि वो बदलती हुई दिख भी रही हैं। अगर हम बात करें कुछ इंडिविजुअल यूट्यूब पे क्रिएटर्स हो गए जो वो वेब सीरीज़ भी निकाल रहे हैं, अपना कंटेंट भी निकालते हैं एनिमेशन के थ्रू, एंड उनके एनिमेशंस काफ़ी बवाल होती है, उनकी स्टोरी टेलिंग परफेक्ट है। मतलब वो देख के लगता ही नहीं कि भाई इंडिविजुअल आर्टिस्ट 6 महीने का समय लेके अकेले उस 20 मिनट के वीडियो को बनाया है। देखो, अगर तुम्हें ऐसा लगता है ना यार कि इंडियन एनिमेशन को वर्ल्ड रिकॉग्निशन कभी नहीं मिलेगा, एंड हम भाई वही जापानीज़ या फिर हॉलीवुड के एनिमेशन देखते हुए मर जाएंगे, मतलब वो ख़राब नहीं है, बट स्टिल वी वांट एज अ नेशनलिस्ट पर्सन कि भाई हमारे देश की भी कुछ कहानियाँ बाहर जाएँ, लोगों को पसंद है, एंड हम और भी कहानियाँ वैसी निकाल पाएँ। तो या ऐसा हो भी चुका है, एंड आई गेस होगा भी फ्यूचर में, क्योंकि इंडिया में कहानियों की नहीं कन्विक्शन की कमी है। क्योंकि इंडिया में कहानियाँ तो हर एक घर में, हर एक लोगों के पास हैं, बस बनाने वाली की कमी है। जिस दिन वो बनाने वाला आ जाएगा ना, तो इंडिया की कहानी वर्ल्ड मार्केट को ब्रेक करके सबसे टॉप पे रिसाइड करेंगी। कि हमने एक ही जापान के साथ कहानी निकाली है, रामायण द लीजेंड ऑफ प्रिंस राम। वो कहानी आज भी वर्ल्ड लेवल पे प्रेज की जाती है। उसकी स्टोरी टेलिंग हो गई, उसकी विजुअल रिप्रेजेंटेशन, उसकी जो भी चीज़ें हैं ना, उसे लोग प्रेज करते हैं, उसे रिकॉग्नाइज करते हैं, एंड उसे इस तरह से रिकॉग्नाइज करते हैं कि ये इंडिया की हिस्टोरिकल ड्रामा पे बेस्ड है। आई एम ऑप्टिमिस्टिक पर्सन, एंड मेरा ऑप्टिमिज्म यही बोलता है कि भाई थोड़ा सा इन्हें अपने आर्ट पे फोकस करना है, लोगों को अपने सोच को सुधारना है, तब कन्विक्शन ठीक करनी है अपन लोगों को, तब जाके इंडियन एनिमेशन इंडस्ट्री एक परचम पे दिखेगा, उठने की कोशिश कर सकता है। बाकी अगर हमारा कन्विक्शन भी दिखता है, तब भी इंडस्ट्री के लोगों से कन्विक्शन नहीं आता, प्रोड्यूसर या फिर लोग के अंदर कन्विक्शन नहीं आता है, तो मैं कोई नहीं ठीक कर सकता है। बट हाँ, हमें कन्विक्शन दिखाना पड़ेगा। अगर कोई छोटी कहानी भी आती है, एनिमेटेड है, तो हमें उसे देखने जाना पड़ेगा। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, साउथ की पिक्चरें हमारे नॉर्थ इंडिया में ज़रा वर्चस्व क्यों फैला रही है? क्योंकि भाई लोग उठकर जाते हैं देखने, लोग उन्हें सपोर्ट करते हैं। एंड सेम गोज विथ एनीमे। अगर तुम एनिमेटेड मूवीज निकलती हैं, तुम उन्हें देखने नहीं जाते, अपना कन्विक्शन नहीं दिखाते, तो प्रोड्यूसर का, मेकर्स का कन्विक्शन नहीं आएगा, तो वो कहानियाँ नहीं बनेंगी, वो इंडस्ट्री दबी की दबी रह जाएगी, उसे उठने का मौका ही नहीं मिलेगा। बाकी तुम अपना ओपिनियन कमेंट करके बताओ। टिल देन, बी अल्फा, बी क्रिटिक।